हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान एकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, हमारा परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था और उस हमने कुछ क्वेश्चनों की स्टडी कर ली थी। अब उसी से संबंधित आप कुछ और क्वेश्चन को देखिए आप आगे, जिससे हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि जैसे मान लो हमारे पास भी एक क्वेश्चन आ रहा कोई भी, यानी आपको सम दे रखा है, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स हमारे पास क्या आ रहा है, वो मान लो आ रहा है 900 आ रहा है, ठीक है। और उनमें से वन नंबर है वो सेकेंड का क्या है 80% है, यानी वन इज क्या आ रहा है, वन इज 80% ऑफ सेकेंड। और इसके अलावा आपको दोनों का डिफरेंस पूछा है, यानी आपको डिफरेंस है वो यहाँ पर याद करना है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या रहा है, दो नंबर है उनका सम दे रखा है 900 और वन नंबर क्या है 80% है सेकंड का, तो आपको दोनों का डिफरेंस वो फाइंड करना है। तो पहले आप मान लेंगे लेट सेकंड नंबर, आपने क्या मान लिया सेकंड नंबर, या आप यूँ मान लो कि फर्स्ट मान लो आप, लेट फर्स्ट नंबर जो आपका है वो आपने एक बार क्या मान लिया है, अक्स मान लिया है। अब देखो सेकंड क्या आएगा, सेकंड जो नंबर होगा वो फर्स्ट का 80% है, यानी आपको लिखना पड़ेगा 80% ऑफ किसका, अक्स का। तो मेरे पास आएगा 80/100 इंटू अक्स, इन्हें सॉल्व करेंगे, ये आ रहा है 4 टाइम, ये 5 टाइम, यानी 4x/5 आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर तो आपका हो गया x और जो सेकेंड नंबर आपका है वो हो गया है 4x/5। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर क्या रहा, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास आ रहा है कि दोनों का डिफरेंस वो 900 आ रहा है। तो लार्जर नंबर तो ये आपका, ये स्मॉलर है, तो आपने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी दोनों का जो सम है ना, यहाँ पर सम आपके पास कितना आ रहा है 900। तो x प्लस 4x/5, उधर मेरे पास आ रहा है कितना 900 आपको दिया गया, 1 माइनस के अपॉन में। अभी देखो मेरे पास यहाँ पर 5 आ रहा है एलसीएम, और 5x प्लस 4x उधर आ रहा है मेरे पास 900। अब 9x/5 बराबर आ रहा है 900, और जो x है मेरे पास अभी वो आएगा 5 × 900, क्योंकि जो डिवाइड में था वो मल्टीपल में, और मल्टीपल वाला इसके आगे डिवाइड में, ये आ रहा है 100 टाइम, और x आ गया मेरे पास 5 × 100, और x मेरे पास क्या आ रहा है 500 आ रहा है। ये तो आपका लार्जर नंबर आ गया ना, मतलब जो लार्जर नंबर है मेरे पास वो तो आ रहा है 500। अब देखो स्मॉलर कितना आएगा, जो स्मॉलर में लिखा था, स्मॉलर इसका 4x/5 है ना, तो यहाँ पर 4/5 इंटू आ गए 500, इससे काटा 100, यानी आपका आ गया 400। तो जो ग्रेटर नंबर है आपका वो तो यहाँ पर है 500, और स्मॉलर कितना आपका वो है 400, लेकिन आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है ना। तो देखिए अब हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका आएगा 500 माइनस से 400, और आपका आंसर आ रहा है कितना 100। ये आपने भी इसका क्या प्राप्त कर लिया है, जो सॉल्यूशन है वो आपने प्राप्त कर लिया है। इसी श्रृंखला में आप कुछ और क्वेश्चन आगे उनको भी देखिए आप, जैसे हम अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है वह देखिए आप। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो हमारे पास ये आ रहा है कि कोई स्टूडेंट्स है, और यानी कोई स्टूडेंट्स है जिनमें उसको किसी एग्ज़ाम को मतलब पास करने के लिए उसको 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। तो पासिंग परसेंट देखो पहले कितना होना चाहिए, पासिंग परसेंट जो है वो आपको दे रखा है 40% दे रखा है, यानी 40% होगा तभी वो पास हो सकता है। और उसे टोटल नंबर कितने मिले, यानी उसके द्वारा जो ऑब्टेन मार्क है, ऑब्टेन मार्क्स आ रहे हैं हमारे पास वो 220 आ रहे हैं, और 20 नंबर से वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेल कितने मार्क्स से हो गया वो, यानी फेल हो गया वो 20 मार्क्स से। तो आपको पूछा गया है कि उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आपको फाइंड करने हैं, यानी यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको बता दें कितने आएंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले यानी पास होने के लिए परसेंटेज चाहिए आपको 40%। आपने मार्क्स कितने प्राप्त किए 220,
20 मार्क्स से आप क्या हो गए, फेल हो गए। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हमें इसमें 20 और ऐड कर दे तो हमारे कितने बन जाएंगे, 40% बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी 40% पहले आप लिखोगे यहाँ पर, यानी जो पासिंग मार्क्स आपके, पासिंग मार्क्स वो कितने आ जाएंगे आपके 220 में अगर आप 20 जोड़ दोगे तो 240 के आपके पास पासिंग मार्क्स है। और पासिंग मार्क्स का मतलब जितने नंबर है उसका 40% आपका ये है। तो पहले मान लो आप लेट, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके वो आपने क्या मान लिए हैं, वो आपने अक्स मान लिए। अब देखिए 40% ऑफ जो अक्स है वो मेरे पास कितना आ रहा है, वो आपको दिया गया है कितना, यानी आपको 240 दिया गया है। क्योंकि हमें पता लग गया कि जब आप अक्स का 40% निकालोगे तो कितना आएगा, 240 आएगा, क्योंकि जो 20 नंबर कम थे वो हमने इससे पहले ऐड कर दिए। अब देखो आगे यहाँ पर 40% का मतलब आप इसको 40/100 मान लेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीपल इंटू अक्स, उधर आ रहा है मेरे पास कितना 240 आ रहा है। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे आगे तो 0 कट रहा है अभी। अब जो अक्स है वो यहाँ पर आएगा 240 इंटू 10, अब 1 में आ रहा है 4 से कटा इसको 60 टाइम, और अभी अक्स आ रहा है मेरे पास 60 इंटू 10, और अक्स मेरे पास कितना आ रहा है 600। तो जो आपके यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने हैं, वो आपके 600 है। और ये क्वेश्चन हमें इस तरह से कंप्लीट करना था। इसी तरह आप आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखो अगले क्वेश्चन में आपको और क्या दिया गया है उसकी हम बातें कर लेते हैं। देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें यह लिखा है कि कोई दो नंबर आपके पास, जिसमें से थर्ड नंबर है वो क्रम से क्या है, फर्स्ट, यानी आपके पास दो नंबर हैं वो किसी भी नंबर से क्या है 30% और 40% लेस है। तो पूछा है कि सेकंड नंबर है वो फर्स्ट से कितना लेस है। यानी मान लो कि पहले आपके पास एक नंबर क्या है, लेट द थर्ड नंबर आपने बार क्या मान लिया, अक्स मान लिया, यानी थर्ड नंबर आपका क्या एक बार अक्स है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड दो नंबर हैं, दोनों क्या रहे हैं, इनसे 30% और 40% लेस आ रहे हैं, ठीक है ना। यानी आपके पास फर्स्ट नंबर है वो तो क्या है, फर्स्ट नंबर है इज 30% लेस देन थर्ड, और जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर इज 40% लेस देन थर्ड। तो जो आपका सेकंड नंबर है वो तो थर्ड से 40% लेस है, और फर्स्ट नंबर वो थर्ड से 30% लेस है। तो पूछा आपसे ये है कि सेकंड नंबर है वो फर्स्ट से कितने परसेंट कम है, यानी सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितने परसेंट लेस है, ये आपको अभी इसमें प्राप्त करना है। तो देखो आपको बताना है सेकंड इज लेस देन फर्स्ट, ये आपको प्राप्त करना है। पहले क्वेश्चन के बारे में जान लीजिए। आप क्या है, आपके पास तीन नंबर है जिनमें से फर्स्ट नंबर है वो थर्ड से 30% लेस है, सेकंड नंबर है वो 30 से 40% लेस है, और थर्ड नंबर वो पता नहीं आपको क्या है। अब आपसे पूछा है कि जो सेकंड नंबर होगा वो फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट आएगा, उससे कितना लेस होगा, वो आपको अभी यहाँ पर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखिए वैसे तो करने के इसके बहुत सारे तरीके, इसको आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर क्या करें, इसको एक बार 100 मान के कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट थर्ड नंबर आपने एक बार क्या मान लिया है, 100 मान लिया आपने। थर्ड नंबर आपका क्या एक बार 100 है। अब देखो फर्स्ट नंबर क्या आएगा आपका, जो फर्स्ट नंबर है मेरे पास वो आएगा कितना, देखो इसे 30% लेस आ रहा है उससे थर्ड से, तो 100 माइनस 30 यानी कितना आएगा 70 आएगा। अब निकालना आपको इसी तरह सेकंड नंबर। तो देखिए सेकंड नंबर का यहाँ पर मतलब क्या है, वो उससे 40% लेस है ना थर्ड से ही, तो 100 माइनस 40 यानी कितना आ गया 60। अब पूछा है कि फर्स्ट में सेकंड में, पहले तो आप निकालो इनमें डिफरेंस कितना आएगा। तो निकाला आपने डिफरेंस दोनों में। तो देखो अगर आप डिफरेंस की बात करते हो तो यहाँ 70 माइनस 60 का मतलब हो गया 10। अब जो डिफरेंस है वो कितना परसेंट है, यानी फर्स्ट का, वो आपको अभी बताना है। तो परसेंटेज देखिए आप इसका भी परसेंट,
तो परसेंटेजली जो 10 है वो किस में से आपका 70 में से है, और किसके आपको 100 के अलोंग इसको फाइंड करना है। तो यहाँ कट रहा देखो अभी आपका दोनों ये, और ये मेरे पास आ रहा है 100/7, 7 से डिवाइड किया तो 1 टाइम 30, फिर 4 टाइम 28, फिर 2/7%। तो इससे कितना कम हो गया, ये 14 एंड 2/7% है वो लेस हो गया है। ये था हमारा नेक्स्ट अगला प्रश्न। चलो इसी तरह आप कुछ और क्वेश्चन देखिए आगे आप, जैसे हम बात कर रहे हैं कुछ अदर क्वेश्चन के बारे में। और देखो जो अदर्स क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपका क्वेश्चन आता है एक, जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन है कोई कि एक व्यक्ति है वो अपने इनकम का, मतलब एक व्यक्ति के पास मान लो उसकी कितनी भी सैलरी है, लेकिन वो स्पेंड कितना कर रहा है सैलरी में से, स्पेंड परसेंट है वो आपके पास आ रहा है 66 एंड 2/3%। इतना स्पेंड कर रहा है वो, ठीक है ना। और बचा रहा कितना वो, उसकी सेविंग जो राशि वो कितनी है, सेविंग मनी उसका आ रहा है कितना, 1200 रुपीज़ आ रहा है। तो आपसे यहाँ पर पूछा है कि जो उसकी मंथली इनकम है वो बतानी कितनी है, तो जो उसकी टोटल सैलरी है वो आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखिए हम टोटल सैलरी कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो सेविंग परसेंट है वो आपको पहले निकाल लेना एक बार, ठीक है ना। तो अब देखो एक बार हम कैसे फाइंड करेंगे। तो स्पेंड जो परसेंट है इसको आप पहले ऐसे लिख लो, इनको मल्टीपल कराया तो 18 हो गया 19 + 2 यानी 200/3% आ रहा है। ये तो आपके पास क्या है, स्पेंड परसेंट है उसका। अब सेविंग कितना आएगा, देखो सेविंग परसेंट निकालने के लिए आप इसको 100 में से लेस कर लेंगे आप, तो 200/3 1 LCM आया 3, तो 300 - 200 अर्थात 100/3%। तो ये तो पहले आपने बीच में क्या प्राप्त कर लिया है, सेविंग जो परसेंटेज है वो आपने लिख दिया है 100/3%। अब देखो आपको यहाँ पर इसकी टोटल सैलरी पूछी गई है, तो देखिए टोटल सैलरी हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका देखो तरीका हो गया हमारे पास, मान लो पहले आप लेट द टोटल सैलरी है मेरे पास वो कितनी है, मान लो 12x है, ठीक है ना। अब देखो 100/3% ऑफ x बराबर दिया गया कितना आपको, 1200 दिया गया, यानी x का जो आप 10/3% फाइंड करोगे तो वो कितना आ रहा आपका 1200 आ रहा है। अब देखो इसका परसेंटेज कैसे हटाओगे आप, इसका परसेंटेज आपको अपन में यहाँ 100 लिखना पड़ेगा, या आपका मतलब है ये उधर आ रहा है 1200। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको देखो आगे सोल्व करने के लिए इन दोनों को तो आप कैंसिल कर दोगे। अब जो 3 आपका इधर डिवाइड में है, यानी आप लिखोगे x/3 इक्वल आ रहा है 1200, x आ जाएगा मेरे पास 1200 × 3, जो x मेरे पास है वो आ गया 3600 रुपीज़। तो उसकी जो टोटल सैलरी है वो यहाँ पर कितनी प्राप्त हो गई है, यानी 3600 रुपीज़ आपको प्राप्त हो गई है, ठीक है ना। इसी तरह से आप एक क्वेश्चन चलो और देख लो, इसमें हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा इसमें, उसमें ये लिखा हुआ है, यानी आपके पास क्या है कि कॉस्ट प्राइस है किसकी, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए रेडियो इज कितने आ रही है, 5544 रुपीज़ आ रही है, ठीक है ना। ये कब आ रही है, जब आप इसके जो MRP है उसमें से 12% कम करोगे तब आएगा, ठीक है इसमें। तो अब जो इसका MRP प्राइस है वो आपको फाइंड करना है, यानी इसमें आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट कर रहे हो, डिस्काउंट कितने का कर रहे हो आप इसमें, 12% का, यानी 12% का डिस्काउंट करने के बाद में रेडियो की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने आ रही है, 5544 आ रही है। तो आपसे यहाँ पर पूछा है कि जो MRP है, यानी जो MRP जो प्राइस है वो आपको यहाँ पर मार्केट प्राइस वो आपको फाइंड करना है, यानी जो मार्केट प्राइस है वो आपको ज्ञात करना है। अब देखिए एक बार लेट, अगर मान लो मेरे पास क्या है, मार्केट प्राइस मैंने बार क्या मान लिया,
मान लो 100 रुपीज़ है, तो यहाँ पर आपके पास जो कॉस्ट प्राइस वो कितनी आ रही है, कॉस्ट प्राइस, तो देखो 12% का आप इसमें डिस्काउंट कर रहे हो अभी, तो 100 माइनस 12 यानी क्या आएगा मेरे पास 88% आएगा। ठीक है ना। अब देखो इसको सवाल को करना कैसे है, थोड़ा सा वो देखिए आप लिखोगे इफ कॉस्ट प्राइस इज 88 देन आपकी MRP कितनी आ रही है, MRP आ रही है 100। जब कॉस्ट प्राइस आपकी 88 है तो MRP कितनी है, 100 है। फिर लिखोगे आप इफ कॉस्ट प्राइस इज 1 रुपीज़ देन MRP मेरे पास क्या आएगी, 100/88 आएगी। उसके बाद देखो आपको लिखना है इफ कॉस्ट प्राइस इज, अब देखो आपको दी गई पहले कितनी 5544 रुपीज़ देन MRP क्या आएगा आपके पास, तो ये आएगा 100/88 इंटू आ रहा है 5544। अब देखिए इनको पहले हम कट कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो ये सारे 4 से कट रहे हैं अभी, तो पहले आप इसको 4 से बजाते हो, इसको आप काट लो किससे, चलो 4 से काटो, 2 ये कट रहा है 4 से 25, तो वो 22 टाइम कट रहा है और वो कट रहा है 25 टाइम। अब देखो इनको वापस आप 2 से काटो एक बार, 11 टाइम, ये 2 से कट रहा है आपका, यानी 27 और फिर 7 और 2, यानी आपका आ रहा है 27 और 72, ये आ रहा है आपके पास अभी। अब देखो हमें करना क्या है इसमें, अब देखो 11 से कट रहा है पूरा कंप्लीटली, यानी 2 टाइम कट रहा है पहले, तो बचा बाद में 5 7 फिर 5 टाइम 55 फिर 2 टाइम। तो देखो अभी मेरे पास क्या आ रहा है इसमें, ये आ रहा है 25 इंटू 252 आ रहा है, यानी 25 को आप 252 से मल्टीपल कराओगे तो आपको इसका जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी। तो इनको आप मल्टीपल ऐसे कर लेना, यानी 252 इंटू 25, तो क्या आ रहा है मेरे पास अभी 50 कैरी 5 आ रही है, 125 और ये कितने हो गए 130 कैरी 13 आ रही है, 50 और ये हो गए 63, तो आपका यहाँ पर आ गया 6300। ठीक है ना। तो ये हमें ऐसे करना था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।